स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जो आप निवेशकों के हाथ मजबूत करता है। हमारी ये खास मुहिम, हमारा मिशन है आपको और ज्यादा निवेश के मोर्चे पर मजबूत करना, बेहतर करना। इसलिए आपके स्टॉक से जुड़े सवाल हों या फिर आपके शेयर मार्केट से जुड़ी कोई छोटी मोटी शंका हो, आपको स्टॉप लॉस के बारे में जानकारी लेनी हो, आपको शेयर बाजार में निवेश की राह कैसे आगे बढ़ानी है ये जानना हो, बेसिक से बेसिक सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, वो हम आपको बता देते हैं। तो आपके स्क्रीन के एक हिस्से में ये जो क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ जाएंगे। अब अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये बताइए। और इसके साथ ही हम आपको संपर्क करेंगे अपने शो में। तो लेकिन इतना आपको करना है, यही नहीं, YouTube पर लाइव कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है। और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, कुछ लाइव सवाल भी हमारे साथ आ रहे हैं। और इस बीच हम बता दें कि हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए IPO कॉर्नर में हमारी एक बेहद खास मेहमान आस्था जैन जी हेम सिक्योरिटीज से जुड़ चुकी हैं। आस्था जी, बहुत बहुत स्वागत, अच्छा लग रहा है, गुड मॉर्निंग। अभी हम ओरिएंटेक का जो मैनेजमेंट है उससे बात कर रहे थे और चर्चा आपसे उसी सिलसिले में हम करने वाले हैं। 1997 में जो कंपनी IT को लेकर एक बड़ा विजन लेकर चल रही हो और कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाले कहीं ना कहीं विचार के साथ, क्योंकि IPO अब लाने की तैयारी हो रही है, जरा बताएं कैसा लग रहा है आपको पूरा कारोबार, कंपनी किस तरह की है, IPO को लेकर क्या नजरिया आपका? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, IPO को लेके नजरिया पॉजिटिव है, सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, दोनों ही नजरिए से। कंपनी की बात करें, 1997 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी। 3 बिजनेस वर्टिकल्स को केटर करती है, जिसमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें कि हम डेटा सेंटर्स की बात कर सकते हैं। IT इनेबल सर्विसेज भी ये लोग देते हैं, तो IT से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो वेंडर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और क्लाउड डेटा मैनेजमेंट में भी ये कंपनी है। मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू अभी तो इनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रहा है, और उसके बाद अब क्लाउड मैनेजमेंट, क्योंकि FY24 में क्लाउड मैनेजमेंट और जो IT इनेबल सर्विसेज है उसमें तकरीबन बराबर का ही हिस्सा हो रहा है। 26% क्लाउड से आता है और मेरे हिसाब से 22-23% IT इनेबल सर्विसेज से आता है। कंपनी की बात करें, पुरानी कंपनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने जिस तरह से अपनी यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसे कही जाएगी, स्पेशली रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है। अब जो कंपनी का बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो वो फोकस है DaaS, यानी कि डिवाइस एज अ सर्विसेज। इस वर्टिकल के लिए भी फोकस है, जिसमें क्या होता है कि हम प्रिंटर्स, स्कैनर्स, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, ये सब चीजें के सेलिंग के लिए बेसिकली ये वाला एक सेगमेंट रहता है। तो कंपनी अब उधर भी पूरा अपना ध्यान यहाँ पे केंद्रित कर रही है। कंपनी का यहाँ पे मार्की क्लाइंट बेस है, क्योंकि जिस तरह की सर्विसेज कंपनी देती है, BFSI जिसमें बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, वहां पे कंपनी का मार्की क्लाइंट बेस है, जिसमें मैं एक दो नाम बताना चाहूंगी। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज कंपनी की क्लाइंट में आती है। उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पे बताया हुआ है वो वसई सहकारी बैंक भी इनके क्लाइंट में आता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ PSU काउंटर्स भी इनके क्लाइंट में आते हैं, जिसमें कोल इंडिया, मजगांव डॉक की बात की गई है। इनफैक्ट FMCG कंपनीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज बेसिकली वहां पे ज्योति लैब भी इनके क्लाइंटेल में आते हैं। तो क्लाइंट मजबूत है, इनका बेस काफी, जो ये काम कर रहे हैं वो बेहद स्ट्रॉन्ग लगता है। IT सर्विसेज में है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्पेशली रिटर्न रेशियोज भी बेहद मजबूत लगते हैं। इन सभी पैरामीटर्स पे कंपनी बढ़िया लगती है, और हम सब्सक्राइब की रेटिंग IPO को दे रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन जिस पे ये लेके आ रहे हैं वो भी यहाँ पे रीजनेबली प्राइस लगता है एज कम्पेयर टू जो इनके पियर्स हैं, स्पेशली डेटाकॉन, यहाँ पे डायनाकॉन की मैं बात करूं, देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की मैं बात करूं, अलाइड डिजिटल, तो ये कुछ एक प्रमुख इनके पियर्स कंपनीज में से हैं। उनके मुकाबले वैल्यूएशन भी यहाँ पे इन्होंने रीजनेबल रखा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आस्था जी, पूरी डिटेल एनालिसिस देने के लिए इस IPO पर। तो सब्सक्राइब करने की सलाह यहाँ पे दे दी गई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और YouTube से एक सवाल ले लेते हैं। गौरंग जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो अमृता जी का सवाल है, लखनऊ से इन्होंने भेजा है
BEL पर इनकी खरीदारी है 320 के भाव से। वहां से देखें तो स्टॉक में कुछ 5% नीचे के तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो फंडामेंटली इसमें क्या नजरिया बन रहा है आपका? देखिए, पूरे रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों में मुनाफा वसूली आई है, लेकिन अगर इनका नजरिया लंबी अवधि का है तो हमें लग रहा है कि जो भी ऑर्डर बुक पहले तो इनके पास है, आने वाले भविष्य में जो ये कामकाज करेंगे और जो नतीजे अब तक आए हैं, यानी कि इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के जो पहली तिमाही के नतीजे हमने देखे और नतीजों के बाद जो मैनेजमेंट की टिप्पणी थी कारोबार और ऑर्डर बुक को लेकर, वो काफी सक्षम और मजबूत नजर आ रहा है। तो बने रहें, और मेरे ख्याल से अगर निवेश लायक पूंजी है इनके पास और अगर जोड़ना चाहते हैं तो 300, 280 और 300 के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर बन जाते हैं, जहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। तो अगर किसी को नया निवेश भी करना हो तो 280 और 300 के बीच में कर सकते हैं, और अगर किसी ने ऊपरी स्तर पर लिया है और जोड़ना चाहते हैं तो इसी जो दो स्तर हमने बताए इसके बीच में आप और भी जोड़ सकते हैं। लंबी अवधि के लिए बने रहें और खरीदारी करें। बिल्कुल, तो लंबी अवधि का नजरिया लेकर स्टॉक में बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। रक्षक क्षेत्र पर आपको विस्तृत नजरिया आज गौरांग सर से मिल गया होगा। हमने लगभग स्टॉक के अलावा बाकी एक अहम चर्चा में भी उनसे पूरा विस्तृत नजरिया लिया था। चलिए, 5paisa.com के रुचित जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुचित जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। हमारे एक दर्शक हैं अरुण, जिन्होंने जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जरा उनका सवाल पहले ले लेते हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ, मेरे पास इंजीनियरिंग इंडिया का 100 शेयर्स है, दो के 65 में खरीदा था। ठीक है, ठीक है। 265 ना? हाँ, 265, 265। ठीक है, ठीक है। थोड़ा हमें बताइए कितना और रुक सकते हैं? क्या अगर बढ़ने की आपको आइडिया आशंका है तो फिर हमें 6 महीने तक, 1 साल तक तो रह सकते हैं। ठीक है, चलिए। रुचित, तो मैं आपके पास ही आऊँगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। 265 रुपए के भाव पे इन्होंने स्टॉक में परचेजिंग की हुई है। फिलहाल 219 के लेवल पर चल रहा है। पिछले 1 महीने से हमने दबाव भी देखा। बीच में स्टॉक थोड़ा एक बार बाउंस करने की कोशिश भी किया, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। बताइए, क्या थोड़ा और इंतज़ार करना होगा? जी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत। यस, उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखें। जैसे ये रेडी भी है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए होल्ड करने के लिए। पिछले कुछ दिनों में हायर लेवल से स्टॉक ने करेक्शन आया है, बट लेकिन ये करेक्शन में अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो कोई बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं है। तो आई थिंक स्टॉक काफी चल चुका था, इसीलिए जस्ट एक करेक्शन विद इन एन अपट्रेंड है। नीचे 200 के अराउंड, 200 से 190, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज रहेगा स्टॉक के लिए, इनकेस ये थोड़ा और डिप एक्सटेंड होता है तो। सो फिलहाल तो मेरी सलाह रहेगी, अगर आप 6 महीने तक रुक सकते हैं तो अपने पोजीशंस पे होल्ड कीजिए, और अगर 200 से 190 के रेंज में अगर आपको स्टॉक मिल जाता है आने वाले कुछ दिनों में, तो वो लेवल पे आप और पोजीशंस को एवरेज करने के लिए ऐड कर सकते हैं, सो दैट आपका कॉस्ट ऑफ परचेस थोड़ा नीचे आ सके। जी बिल्कुल, तो ये है कुछ अहम लेवल्स रुचित जी के तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक से जुड़ जाते हैं। तो हमारे साथ घनश्याम दास जी जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक में है आपकी होल्डिंग? हमारा होल्डिंग है इंडियन होटल में, 250 शेयर है, 397 रुपये भाव से। जी, और आपका नजरिया क्या है, कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं आप? नजरिया तो जो है लॉन्ग टर्म ही है, 1-2 साल भी कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के ये जो पूरा ट्रेंड चालू हुआ था पिछले साल के अक्टूबर से, वो पूरा ट्रेंड आपने अच्छे से यूटिलाइज किया है। कुछ 50-55% ऊपर तक आ चुका है शेयर ऑलरेडी अभी। तो 1 साल का आपका राय है ना, आपने बताया? 1-2 साल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गौरंग जी आपके पास आना चाहूँगा। इनकी खरीदारी कुछ 397 से है, वहाँ से देखें तो 50-55% का अपमूव ऑलरेडी दे चुका है शेयर काफ़ी अच्छे से। तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लेना चाहिए? ये दूसरा उदाहरण है शेयर बाजार सबका अधिकार, जिस स्तर पे इन्होंने निवेश किया और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है। तो पहले तो अनिवार्य होगा हम डिस्क्लोजर दे दें। इंडियन होटल्स पर हमने लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय दी है। 670 तक के लक्ष्यांक मौजूदा स्तर से भी हमें ऊपर के तरफ के दायरे नजर आते हैं, और ये लक्ष्यांक हमने पहली तिमाही के नतीजे देखने के बाद परिवर्तन किया ऊपर की तरफ। और परिवर्तन मुख्य कारण यह है कि पहले तो जो रूम के टैरिफ्स है वो निरंतर ऊपर जा रहे हैं। अमूमन सभी होटल कंपनियों की मैनेजमेंट ने ये बताया है कि 15 से 20% और इजाफा होगा। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स, फूड्स एंड बेवरेजेस से आय बढ़ती जा रही है।
धीरे धीरे करके हम एक ऐसे महीनों में जाएंगे जहां पर तीज त्योहार और शादी ब्याह का मौसम होगा, वहां से भी आय होटल्स की काफी कुछ सुधर सकती है। और ये 1 साल 2 साल निश्चिंत होकर के इनकी जो वाणी है उससे लग रहा है कि एकदम निश्चिंत है और 1-2 साल और निवेशित रह सकते हैं। तो जल्दबाजी मत करिए, आपका निवेश एक बहुत ही महफूज स्तर पर है, आपको और भी ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह अभी तक आपने धैर्य दिखाया है उसी तरह से धैर्य का परिचय आगे भी दीजिए, कोई हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे, राजेश जैन साहब का सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एक साइट पर राय जानना चाहते हैं और 543 के स्तर पे इन्होंने बाइंग की हुई है, नुकसान यहां पर इनको होता हुआ। रुचित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है वहीं से स्टॉक जो है वो टूटता हुआ नजर आया है। 543 नुकसान है, लेकिन इस नुकसान की क्या भरपाई आने वाले वक्त में हो सकती है? एक्साइड इंडस्ट्रीज को देखें तो पिछले दिनों अच्छी खासी रैली भी दिखाई थी, अच्छी तेजी दिखाई और लास्ट 1 महीने में हाई लेवल से करेक्शन भी हुआ है। बट अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर टर्म चार्ट्स पे देखूं तो ये करेक्शन एक अप ट्रेंड का ही पार्ट लग रहा है और ऐसे कोई बड़े प्राइस वाइज करेक्शन के साइंस नहीं है। स्टॉक अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है जो 480 पे है। तो यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड लग रहा है। हो सकता है एक टाइम वाइज करेक्शन रहे कुछ समय का, बट लेकिन आई डोंट थिंक कि ये ऐसे लेवल्स है कि जहाँ पे आपको एक्साइड में से लॉस बुक करने के लिए सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और आप फिलहाल अपने पोजीशंस को होल्ड करें। 480 या 475 के नीचे अपने पोजीशंस पर स्टॉप लॉस रखें और कॉस्ट प्राइस के आसपास एटलीस्ट आने दे, वहां पे एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो हड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको विशेष रणनीति मिलती हुई रुचित जी की तरफ से। हमारे अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद से भास्कर रावल जी। भास्कर जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ सर जी, मैंने 2500 जी सेल की परचेज करी थी और परचेज कॉस्ट मेरी 157 थी जी। 157 थी, ठीक है। हाँ, और आपका नजरिया क्या है? हाँ क्या जी? आपका नजरिया क्या, आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए? नहीं, एक तो पहले 2 नजरिया है मेरा जी। अभी बहुत कम चल रहा है, ठीक है, 132 134 के आसपास जी। तो मेरा ये जानना था कि 157 हमारी परचेज कॉस्ट कब तक में रिकवर होने का आसार है जी। और दूसरा 1 महीने के अंदर में मैं कितना एंटिसिपेट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। रुचि जी आपके पास आना चाहेंगे। 157 के आसपास इनकी खरीदारी है, वहां से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 15% गिर चुका है। रिसेंटली 125 से काफ़ी अच्छी खरीदारी आई है, 4 सेशन से ऊपर जा रहा है। सेम हमने जून में भी देखा था, जून में भी सेम लेवल पर ही लो बना हुआ था, वहां से ही खरीदारी आई थी। अभी भी वही लेवल से हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है। इनका सवाल यह है कि जो इनका 157 का रेट था वहां तक जाने की उम्मीद की जा सकती है क्या, और आने वाले 1 महीने में कितना मूव यहां पे दिख सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग से देखें तो कुछ 15% गिर चुका है स्टॉक। फिलहाल तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के चार्ट्स देखूं तो 124 125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज था, क्योंकि अगर आप देखें जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के दिन पैनिक सेलिंग आया था, राइट, सो उस दिन का लो 125 के अराउंड था और पिछले हफ्ते भी देखें तो ये 125 उसी लो के आसपास से एक बाउंस बैक या पुल बैक मूव फिर से दे रहा है। सो हम ये मान के शॉर्ट टर्म के लिए चल सकते हैं कि 124 125 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है स्टॉक के लिए, तो 124 के नीचे स्टॉप लॉस होने चाहिए और पुल बैक मूव में इनिशियल रेजिस्टेंस 143 के आसपास आएंगे। तो आपका जो 1 महीने का नजरिया है, जो पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं, उसमें 143 144 के अराउंड के लेवल्स आप एक्सपेक्ट करें। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली जब मेटल स्पेस में अगर कुछ अच्छे मूव हम आगे चल के देखते हैं तो आपके कॉस्ट प्राइस इतने ज्यादा ऊपर नहीं है कंपेयर टू जो थोड़ा सा हाई बीटा नेम्स है, उसमें जब मूव्स आते हैं तो एक ट्रेंडेड फेज जब आते हैं तो अच्छे मूव्स हम देखते हैं सेल जैसे स्टॉक्स में रहते हैं। बट हाँ, 147 के लिए पूरा सेक्टोरियल मूव आना जरूरी है जो फिलहाल नहीं दिख रहा है। सो एक पुल बैक मूव एक्सपेक्ट करें पहले तो 143 144, वहां पे कैसे वॉल्यूम्स होते हैं उसके ऊपर वहां पे फिर से एक बार ये स्टॉक पे रिव्यू ले लें। तो ये है एक बेहतर रणनीति आपके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। बढ़ते हैं आगे, आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उड़ीसा से। आनंद जी जय जगन्नाथ, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्ते। IRB इंफ्रा 434 शेयर 6480 प्राइस पर है, हाल फिलहाल लिया आपने जी? हाँ, कितना टाइम रुक सकते हैं? 3 महीना।
3 महीना। रुचित, तो मैं आपके पास ही आऊँगा। IRB इंफ्रा हाल फिलहाल की बाइंग है 64 रुपये के आसपास ही। बताइए 3 महीने के नज़रिए से आप कैसे देख रहे हैं? एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज में है स्टॉक, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के कंसोलिडेशन कुछ और समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। तो कुछ बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है कोई भी साइड में, ना ही कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड, ना ही कोई बड़े अप मूव एक्सपेक्टेड है। विद इन दिस एंटायर स्पेस अगर देखेंगे तो एनसीसी के स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से कंपेयर टू IRB। सो IRB पे व्यू नेगेटिव नहीं है, बट साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है। और अगर इनकेस ये पूरे सेक्टर में एक अच्छा मूव रहता है आगे चल के, तो एनसीसी ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है IRB। तो मेरी इनको सलाह रहेगी कि 3 महीने का नजरिया है। तो करंटली रिसेंटली एनसीसी ने भी एक अच्छा करेक्शन दिया और अभी सपोर्ट्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आप IRB से अपनी पोजीशंस को एनसीसी में शिफ्ट कर लीजिए, तो वहां पे बेहतर रिटर्न्स बन सकते हैं कंपेयर टू IRB। ये थे एम लेवल्स रुचित जी के तरफ से IRB इंफ्रा पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से अमित जी का सवाल आया है हमें मैज़गांव डॉक पर। गौरंग जी, आपके पास आना चाहूँगा। तो ये 4800 के रेट से होल्ड कर रहे हैं। वहाँ से देखें तो कुछ 7% नीचे आ चुका है स्टॉक। और रिसेंटली हमने देखा कुछ 4-5 सेशंस पहले ही ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई थी, जहाँ पर उन्होंने डाउनग्रेड रेटिंग दी गई थी, जहाँ पे कुछ टारगेट भी देखे तो 75 या 77% नीचे का दिया था। उसके बाद में काफ़ी इसमें बिकवाली होती हुई नजर आई थी। आज शेयर ऊपर की तरफ है क्योंकि कुछ सबमरीन के ऑर्डर्स मिले हैं 3, जिसमें से कुछ 26-27,000 का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल डिफेंस में और खासकर मैज़गांव डॉक में आपकी क्या राय बन रही है? देखिए, मैं ज्यादा तो वो जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं उसको मैं ज्यादा महत्व बिल्कुल नहीं दूंगा। और जो मैं बात अभी कहने वाला हूँ रक्षा क्षेत्र की, जो कि मैंने शायद शुरुआत में जो कोचिन शिपयार्ड को लेकर के एक प्रश्न पूछा था, तो पहले तो ये ध्यान में रखें कि पूरे रक्षा क्षेत्र से जो जुड़े हुए खास करके जो सरकारी कंपनियों के शेयर है, उदाहरण के तौर पर मझगांव डॉक जिसका प्रश्न पूछा गया है, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और BEML, ये सब शेयर पिछले साल 2 साल में 100, 150, 200 या उससे ज्यादा चले हैं। इतने चलने के बाद अगर कुछ समय में 10, 15, 20, 25 या 30% का करेक्शन आता भी है तो किसी को शिकायत नहीं करनी चाहिए। और हमारा ये मानना है, और आज सुबह ही मैं मझगांव डॉक के मैनेजमेंट का इंटरव्यू देख रहा था और मैं सुन भी रहा था उनको 3 सबमरीन के ऑर्डर मिले हैं और इनकी ऑर्डर बुक करीबन 40,000 करोड़ के आसपास की है। क्या सोच और तर्क और बुद्धिमत्ता उस रिपोर्ट बनाने वाले ने लगाया है उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत समझदारी वाली बात करनी चाहिए। क्या स्तर है और क्या दाम आप बता रहे हैं अगर आपने बिकवाली, और ये पहली बार नहीं, मेरे ख्याल से इससे पहले भी इसी संस्था ने इसी कंपनी के ऊपर बिकवाली की रिपोर्ट निकाली थी और स्टॉक करीबन 30, 40, 50% ऊपर चला गया था। तो कंपनी काफी सक्षम मजबूत है। मैं सिर्फ कंपनी के बारे में टिप्पणी कर रहा हूं, कोई खरीदारी बेचने की या लेने की राय दे रहा हूं। लेकिन आपके चैनल यानी कि ET नाउ स्वदेश के दर्शकों को इतना ध्यान में रखें कि अगर आपने रक्षा, ऊर्जा उत्पादन, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां या फिर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनियां, अगर आपने इन सब में निवेश किया है तो आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। और मैं इतना आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है सभी रक्षा क्षेत्र से जुड़ी, इनकी ऑर्डर बुक मात्र 3-6 महीने ही, लेकिन आने वाले 3 से 5 साल तक बहुत मजबूत रहेगी और शायद उसके बाद भी मजबूत रहेगी। चलिए, तो ये है एक विस्तृत नजरिया और अहम टिप्पणी मझगांव डॉक पे। चलिए नितिन का सवाल लेते हैं। NHPC पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है 115 रुचित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। NHPC में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और इन्हीं में से ये भी सवाल है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पे 90 और 100 के स्तर पे फंसे हुए हैं। बताइए क्या राय होगी? 115 की इनकी बाइंग है नितिन जी की। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो अभी भी पॉजिटिव है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ समय का कंसोलिडेशन स्टॉक में देख सकते हैं। तो पिछला पूरा अपट्रेंड था जहाँ पे 118 के हाईज बनाए थे, उसके 38.2% रिट्रेसमेंट टेक्निकली 91 के आसपास आ रहे हैं। तो ये 90 से 95 के रेंज में, 90 to 95 के रेंज में हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक साइडवेज रहेगा। जैसे ही ये अगर सपोर्ट बेस इंटैक्ट रहता है और 95 97 ये रेजिस्टेंसेस क्रॉस करता है, तो उसके बाद आप एक ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्ट करें। बट एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन फेज नियर टर्म पे लगेगा, कोई बड़ी मूव इधर साइड एक्सपेक्टेड नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में कोई मूव्स एक्सपेक्ट ना करें, आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे।
जब भी ये टाइम वाइज करेक्शन पूरा होगा फिर एक स्लो एंड ग्रेजुअल मूव हम फिर से स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। चलिए, तो थोड़ा धैर्य के साथ इसमें बने रहने की आपको सलाह, जो लॉन्ग टर्म नजरिया है वो इस वक्त पॉजिटिव होता हुआ। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि समय की सीमा है। अपने दोनों एक्सपर्ट से हम विदा लें, बारी बारी से उनका डिस्क्लोजर लेंगे। रुचित जी, जरा अपना डिस्क्लोजर दें। इस चर्चा की कोई भी स्टॉक में मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन स्कीम में हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरांग सर, अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर और रुचित, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और मेरे सहयोगी अंश को आप इजाजत दे सकते हैं। ब्रेक